क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये झूठे इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग मिलके मुझे फंसा रहे हैं। इनके पास आपके खिलाफ सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? ये वीडियो ना एक्सीडेंट से कुछ वक्त पहले का ही है। सारा सच तो वीडियो में दिख ही रहा है। तो अब एक सवाल का जवाब दीजिए ना रघुपति अंकल, आप इतनी रात गए हमारे घर के सामने से भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? अरे वो तो मैं कहीं जाने के लिए लेट हो गया था, इसलिए वहाँ से भागते हुए जा रहा था। जाने के लिए लेट नहीं हुए थे, आप हमारे घर से चाबी चुरा के भाग रहे थे। झूठे साहब ये सब। मुझे बताओ, मेरे हाथ में चाबी किधर नजर आ रही है? चाबी कैसे नजर आएगी रघुपति अंकल जी? चाबी तो आपने अपनी जेब में रख ली होगी, इतने तो तेज हैं आप, हम सब जानते हैं। साहब ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो रघुपति, बहुत हुई फिजूल की बातें, चुपचाप सच बोलो वरना सच उगलवाना हमें आता है। देखिए साहब, आप इस तरह मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हवलदार, डालो इसे लॉकअप में। चलो एक मिनट, मुझे मेरे वकील को कॉल करने दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मना नहीं कर सकते, ये मेरा हक है। इतना कानून तो मुझे भी पता है। ठीक है, इन्हें कॉल करने दो और नजर रखना। हेलो मेरा मैडम, मैं यहाँ पूरी तरह से फंस गया हूँ। क्या हुआ? अरे जब मैं अन्नू के घर गाड़ी की चाबी चुराने गया था, उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज अन्नू को हाथ लग गया है और अब अन्नू ने वो पुलिस को दिखा दिया। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है मैडम। मैं मेरी तरफ से सच छुपाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर अगर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी तो फिर मैं ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आप कुछ कीजिए मैडम। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम मुझे बार बार कॉल करना बंद करोगे? किसी को शक हो जाएगा मेरे ऊपर। ठीक है मैडम। ये मामला और भी उलझता जा रहा है। भैया अगर आपने कुछ भी किया है तो आप बता दीजिए ना, इन्हें, वरना ये लोग। अरे रजनी, तू मेरी बहन है या दुश्मन? ये बहन हूँ इसीलिए समझा रही हूँ। भैया अगर आपने कुछ भी किया है ना तो सच सच बोल दो, सजा थोड़ी कम हो जाएगी। कैसी सजा रजनी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। सर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अपने तरीके से समझाइए। लेकर जाओ इसे और अच्छे से तोड़ो, सच उगलवाओ इससे। अरे कुछ नहीं किया मैंने, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। एक मिनट सर। नमस्ते सर। क्या हुआ यादव, कौन है ये? ये वही आदमी है जिसने गायत्री देवी का एक्सीडेंट किया था। इसने ये गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल किया है। क्या करूं? क्या करूं? इस रघुपति को कैसे बचाऊं मैं? क्या करूं? हेलो हेलो। मिस मीरा, आपकी आवाज से ही लग रहा है कि आप बहुत डरी हुई हैं। ये डर कहीं पकड़े जाने का तो नहीं है? क्या मतलब? यही कि गायत्री देवी का एक्सीडेंट आपने करवाया है और आपको डर है कि कहीं आर्यवर्धन आपको पकड़ न ले। कौन बोल रहा है? आपका शुभ चिंतक। डरिए मत, आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। आपको और रघुपति को बचाने का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है।
और आप ये सब क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा और आपका दुश्मन एक ही है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझे अपना दोस्त ही समझ लीजिए, पर एक बात याद रखिए, मैंने जो आपके लिए किया है उसकी कीमत एक दिन जरूर वसूलूंगा। ये तो वही चोर है जिसने मेरी गाड़ी चुराई थी। क्या कह रही है ये सच कह रहे हैं साहब। क्या हुआ भाभी जी? हमारी गाड़ी बीच में खड़ी और हम में से किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता। लाइए मैं हटा देता हूँ। उस दिन इनकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई थी, ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता था। मेरी नजर इनकी गाड़ी पे थी, मैं मौका तलाश रहा था और किस्मत से एक दिन गाड़ी में ही चाबी दिखी, बस मैं गाड़ी लेकर भाग निकला। तभी रास्ते में वो औरत मुझसे टकरा गई और मेरे हाथों उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर गाड़ी वापस इनके पार्किंग एरिया में प्रकट कैसे हो गई? मैंने सोचा कि गाड़ी मेरे पास रहेगी तो पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी, इसलिए मैं डर से वो गाड़ी इनकी पार्किंग में पार्क करके भाग गया। तो आप यहाँ क्यों आए हो? कल वाली न्यूज देखकर साहब मुझे समझ आया कि वो औरत कोई साधारण नहीं बल्कि आर्यवर्धन सर की मां है। मैं ज्यादा दिन तक बच नहीं पाऊंगा साहब, इसलिए मैं आत्मसमर्पण करने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो साहब। तेरी वजह से मेरी माँ की हालत पता क्या हुई है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। रुकिए, आप इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत कीजिए। हम है ना इसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे। साहब माफ कर दो साहब। ले जाओ इसे। जान बच्ची तो लाखों पाए, शायद इसे मीरा मैडम ने भेजा है, पर थोड़ा ड्रामा तो मुझे भी करना चाहिए, वरना लोगों को शक हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। और ये सब लोग मुझे फंसाने चले थे। हाँ, अरे वो होगा आर्यवर्धन, पर मैं रघुपति हूँ, रघुपति। कोई आयरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। अरे मेरे तक पहुंच ना हो मेरी, पर कॉर्पोरेटर तक पहचान है मेरी भी। सुन लो, आज तो मैं जा रहा हूँ, पर इस अपमान को भूलूंगा नहीं, याद रखना तुम लोग। आर्य, माता रानी की कृपा तो देखो, तुम गुनहगार को ढूंढ रहे थे और गुनहगार ने खुद आकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। और ये सब कुछ ब्रो इन लॉ की वजह से हुआ है मॉम। अब ब्रो इन लॉ का ऑरा, इनका फ्लेक्स, इनकी वाइब भी ऐसी है फुल ऑन स्वैग वाली कि गुनहगार के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुनहगार खुद डर के हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और हिस्ट्री फिर से एक बार रिपीट कर दिया आपने। मतलब ये कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिर से एक बार आपने अनु की हेल्प कर दी।